हेलो दोस्तों, आज हम 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वो स्टॉक जिसमें फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है और अच्छा खासा उसके अंदर वॉल्यूम है और ब्रेकआउट भी दे रहा है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी एक स्टॉक का नाम यहाँ पे तो फर्स्ट स्टॉक जो हमारा जो है, एक मिनट में यहाँ पर रख देता हूँ। तो फर्स्ट स्टॉक को मैं तो सबसे पहला स्टॉक ये प्रोटीन प्रोटीन ईगॉव टेक्नोड लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी का स्टॉक है। तो इसमें आप जरा देखते हैं क्या क्यों मैंने इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है और क्या रीज़न है। आप जरा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। मतलब अभी तक का सबसे हाई वॉल्यूम। ठीक है। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम यहाँ पे अगर देखो 20 अगस्त को सबसे पहले वॉल्यूम आया है इसमें 8 मिलियन। इसके बाद इसमें 12 मिलियन 12 मिलियन आया है इसमें 26 अगस्त को। ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, मतलब पहले से काफ़ी हाई है, ये आप देख कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब ये जो स्टॉक है एक चीज़ मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे प्राइस यहाँ से एक्सपेंशन हुआ है यहाँ से। ठीक है। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन में आ गया प्राइस। प्राइस सीधा कॉन्ट्रैक्शन में आ गया वो। ठीक है। एक फ्लैग बना दिया इसने और यहाँ पे ये प्राइस साइडवेज चला गया। अभी अभी बाइंग उतनी नहीं हो रही जितनी बाइंग पहले हो रही थी। जिस तरह से मूव पहले आया था, पहले मूव अगर देखोगे इसका 14% की कैंडल पहले बनी थी, तो वो उतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है जितनी ज़्यादा पहले हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस कॉन्ट्रैक्शन चला गया, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी अभी जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग नहीं कर रही है। बाइंग कर रही है, बहुत कम कम कर रही है और उतनी नहीं करी जितनी बाइंग पहले थी। ठीक है। अब इसको आप देखोगे यहाँ से वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। मतलब स्मार्ट मनी है इन्वॉल्व, बाहर नहीं हुई है इसमें, लेकिन बाइंग कम करती है उसने। तो इस वजह से ये जो ये चार्ट है, स्टॉक है, वो हमारा साइड वेज चला रहा है। ठीक है। तो इस वाले स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि किस तरह से ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके सीधा बाय करो, तो वो मैं उसके लिए मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस स्टॉक को लर्न पर्पस के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो कि फ्लैग चार्ट पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। एक स्मार्ट मनी जब इन्वॉल्व होती है किसी स्टॉक के अंदर, तो वो किस तरह से पैटर्न चार्ट पैटर्न बनाती है, तो वो सक्सेसफुली मतलब काम करते हैं या फेल होते हैं, उस चीज़ को आपको देखना है। जो मैं बता रहा हूँ तो वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे एक पहला स्टॉक हमारा ये हो गया। चलते हैं सेकंड स्टॉक पे। सेकंड स्टॉक हमारा प्रिसीजन कैम स्विफ्ट लिमिटेड कंपनी के नाम से ये स्टॉक है। और इसमें भी अगर देखोगे, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ उसमें किस तरह से। देखो इसमें वॉल्यूम देखो, अगर मैं पीछे काफी आ रहा हूँ, वॉल्यूम देखो उसको। मतलब मैं इसको डेली वीकली कर देता हूँ, बड़ा इजीली। देखो वॉल्यूम देखो पहले, अभी तक का सबसे हाई वॉल्यूम है 70 मिलियन, 70 मिलियन वॉल्यूम है। ठीक है। अब इसको देखता है डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे। और अब देखो इसको, यहाँ पे इसका वॉल्यूम, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ठीक है। 19 फरवरी के बाद से जो अब तक हाईएस्ट किया है, पहले एक बार टच किया इसने 9 जून को, फेल हो गया। फिर इसके बाद इसने दोबारा जो ब्रेकआउट दिया है पेडी कैंडल से, वो 9 सितंबर को दिया इसने। ठीक है। और इसके बाद भी ये फिर दोबारा नीचे चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि स्मार्ट मनी ने बाइंग रोक दी है, या मतलब बाइंग कम कर दी है। ठीक है। कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, प्राइसिंग वहीं पे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई प्राइस। ठीक है। और उसी हिसाब से इसमें वॉल्यूम भी देखना जरा। वॉल्यूम देखो, हाई से सीधा लो जा रहा है वॉल्यूम। ठीक है। तो हो सकता है कि आगे स्मार्ट मनी इसमें दोबारा बाइंग करे
हो सकता है, इसमें हम कोई फिक्स रूल नहीं है, बट वही हमें देखना है इस वॉच लिस्ट में ऐड करके कि बाइंग दोबारा स्मार्ट मनी करती है या नहीं। ठीक है, और करेगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं करेगी तो भी फिर भी और नीचे जाएगा, देखते हैं कितना नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक, सेकंड स्टॉक का नाम मैंने जो बता दिया ये वाला है। अब चलते हैं थर्ड पे। जेटैक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब इसका मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है। इसका भी अगर वॉल्यूम देखूंगे तो अब तक का हाई वॉल्यूम ही हुआ इसमें। अगर मैं दिखाऊँ तो आपको, मैंने कहा था मंथली भी कर चुका हूँ उसे। देखो, अभी तक का हाई वॉल्यूम ये देखिएगा। पहले यहाँ पे आया था एक और वॉल्यूम, बट उससे भी सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम इसमें हुआ। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ डेली टाइम टाइम पे। और अब देखो इसने, अगर मैं से यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से इसने 5 सितंबर को, 5 सितंबर को इसने 8 मिलियन का मतलब इसमें वॉल्यूम आया। इसके बाद 18 मिलियन का आया 9 सितंबर। इसके बाद फिर इसके बाद ये सीधा कॉन्ट्रैक्शन चला गई। ठीक है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम था और इसके बाद ये सीधा कॉन्ट्रैक्शन चला गया। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी बाइंग नहीं कर रही है, जो भी है ये, आप मार्केट कंडीशन खराब है कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अब ये यहाँ पे फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो। ठीक है, और फ्लैग चार्ट पैटर्न कंसिडर कर सकते हो वहाँ पे। ये भी ठीक है, और इसका 24% इसने मतलब इसने मूव दिया था फर्स्ट मूव, और इसके पास ही साइड वेज चला गया। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन चला रहा है स्टॉक। तो इसको आप ट्रैक कर सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हो कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करके देख सकते हो। थर्ड वाला स्टॉक मैंने ये बता दिया। अब चलते हैं फोर्थ स्टॉक के। ये आई ओ एल कैम एंड फार्मा लिमिटेड कंपनी है, स्टॉक है। ठीक है, इसको आप देखते हैं इसमें क्या 2 महीने से इसके अंदर। अब देखो इसमें तो, इसको देखो यहाँ से इसने इस तरीके से 2021 से लेके और 2025 9 सितंबर में इसने ब्रेकआउट दिया है कि किस 4 साल बाद इसने अपना ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टॉक उसमें वो मतलब इस वीडियो में मतलब ऐड किया है कि क्यों ये वाला स्टॉक मैंने लिया है। और इसने कितनी बार अटैम्प्ट किया अगर देखोगे यहाँ पे, तो 2021 के बाद इसने फर्स्ट बार अटैम्प्ट किया 2022 में 7 अप्रैल को। ठीक है, और इसके बाद इसने सेकंड टाइम 14 सितंबर 2023 को। बस थर्ड टाइम इसने अटैम्प्ट किया जो 24 सितंबर 2024 को। थर्ड टाइम इसने मतलब ट्राई किया है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ब्रेकआउट दे, लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ। ठीक है, इसके बाद अब जाके इसने 8 सितंबर को इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद अब ये कॉन्ट्रैक्शन चला गया ये। ठीक है, या ये कह सकते हो प्राइस ऊपर जाके ये एक तरीके से रिटेस्ट करने आएगा दोबारा, फिर शायद मूव दे ये दोबारा ऊपर जाए। तो वो सारी चीज़ें हमें ऐड करके देखनी पड़ेगी। इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। तो उसको देखने के बाद उसको देखेंगे कि ऊपर जाता है। वॉल्यूम की बात अगर करें तो वॉल्यूम कितना है इसका, 42 मिलियन वॉल्यूम इसका 8 सितंबर को था। उसके बाद 9 सितंबर को 65 मिलियन, और इसके बाद 10 मिलियन, इस तरह से है मतलब इसमें। ठीक है, और अभी ये डाउन जा रहा है शायद अभी मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, मार्केट अभी डाउन चल रहा है, इस वजह से ये शायद स्टॉक नीचे जा रहा है। नहीं तो ये यहीं इसी रेंज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रहता, इस रेंज के अंदर। ठीक है, फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो आप इस वाले स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और देख सकते हो किस तरह से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो सारी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। बाय शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने ये आपको स्टॉक बताया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट स्टॉक पे। रॉयल ऑर्चिड होटल लिमिटेड। ठीक है, ये वाले स्टॉक को मैंने क्यों उसके अंदर शामिल किया, अब दिखाता हूँ आपको मैं इसको। वीकली पे करते हैं इसको, और अब देखो वॉल्यूम देखो सारा।
मतलब 28 दिसंबर के बाद से, 28 दिसंबर 2015 के बाद से अभी तक का हाई वॉल्यूम है। तो मैं क्यों क्यों ना इसको कंसीडर करूं स्टॉक को कि अभी तक का सबसे हाई वॉल्यूम है। इसका मतलब कुछ होने वाला है स्टॉक में, ठीक है। स्मार्ट मनी इंटर हो चुकी है और अब डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ मैं इसे, और अब देखो इसे, देखो अब स्टॉक ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने, मतलब ये यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम इसने 10 अप्रैल 2024 को ट्राई किया रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, लेकिन फेल हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे ट्राई किया 25 जुलाई 2025 को, यहाँ फेल हुआ, और इसने अब 22 अगस्त 2025 में ब्रेकआउट दिया बड़ी कैंडल के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ, 11 मिलेगा। कि इसके बाद स्टॉक के ऊपर गया, जैसे कि देख सकते हो स्टॉक के ऊपर गया यहाँ से, और लगभग इसने 23% का इसने मूव दिया, 23% ऊपर गया ये स्टॉक। इसके बाद ये नीचे आया और अब जाके इसने फ्लाइट, अब मतलब ये कह सकते हो कि प्राइस एक्सपेंशन हुई, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन चली गई है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जाने के बाद अब ये फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, ये फ्लैग बन रहा है, ठीक है। और मैं इस जगह ऐसे कर दूँ तो फ्लैग बन रहा है। अब फ्लैग बनने के बाद अब यहाँ पे दोबारा बाइंग स्टार्ट हुई है, तो इसी को ट्रैक ट्रैक करना है किस तरह से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी आप कंसीडर कर सकते हो कि वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और देख सकते हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यार ये 5 स्टॉक जो मुझे लगते हैं, मतलब फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है, मूव भी अच्छा खासा इसमें है, स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है और वॉल्यूम भी हाई है। तो इन सब स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से स्टॉक ऊपर जाए, लर्निंग पर्पज के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। और इसे हर दिन ट्रैक करो, देखो कि स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यार ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।